एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से मेजर फैक्टर होते हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब या अफेक्ट करते हैं? पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा मेजर फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा है कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अभी हम इनिशियली बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, लास्ट में चैप्टर के लास्ट में हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट की बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में पहली बात जो हमें समझनी है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं तो उसे हम कहते हैं रेट लॉ, रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन। The representation of rate of reaction in terms of concentration of reactants is called as rate equation or rate expression. इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स से कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। कोई रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं AA plus BB gives CC plus DD, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ A और B को हम ऐसे ब्रैकेट में शो करते हैं ABCD के, और ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में रेट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट होगा। या रिएक्टेंट क्या है हमारा? A और B। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू सम पावर x। यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x इसका कोएफिशिएंट नहीं है, x कोई वैल्यू है जो हम केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं होती है। ये जो x की वैल्यू है या फिर जो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, ये दोनों जो x और y की वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। थ्योरेटिकली किसी केमिकल रिएक्शन को देख करके इस x और y की वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें जो रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के साथ कोएफिशिएंट जुड़ा होता है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। आप उस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इस कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगा हुआ है रेट एक्सप्रेशन में उसमें कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग चीज होती है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K मल्टीप्लाइड बाय A टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। रेट क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? -d/dt चेंज इन दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ r -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ r, ये हो गया रेट इज इक्वल्स टू k। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट k ऐड किया जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। इसी पूरे एक्सप्रेशन को -d/dt ऑफ r इज इक्वल्स टू k A टू द पावर x इनटू B टू द पावर y, इसी को रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। k क्या है? इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है उसका रेट कांस्टेंट, उसको k से डिनोट करते हैं। Rate law expression is determined experimentally and cannot be predicted by a balanced chemical equation of a reaction। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है उसको उस इक्वेशन को देख करके आप उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते, थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। क्या? रेट लॉ इक्वेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। इसलिए मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं कि रेट लॉ इक्वेशन में ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर्स जो है x और y ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि 2NO plus O2 gives 2NO2। इसका रेट इक्वेशन क्या है? रेट इज इक्वल्स टू k दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय NO होल टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय O2 होल टू द पावर 1। NO का कंसंट्रेशन का पावर 2 और O2 की कंसंट्रेशन का पावर 1।
अब इस रेट एक्सप्रेशन को जब इस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो NO और O2 के पावर्स हैं वो बेसिकली उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इस रिएक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 2 और 1 की वैल्यू आई हुई है कंसंट्रेशन के ऊपर रेट इक्वेशन में इस रिएक्शन के लिए, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि इसकी वैल्यू, पावर्स की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है NO और O2 के उसके बराबर है, बट ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डिफरेंट वैल्यू है और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ये रिएक्शन के अलग वैल्यूज हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, ये पावर्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुए हैं। ये और अच्छे से समझ में आएगा अगले एग्जांपल में। CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl। अब यहाँ क्या है, CHCl3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, Cl2 का भी 1 है। रेट क्या है इसका, रेट इज इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय CHCl3 का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl2 का कंसंट्रेशन की पावर 1/2। CHCl3 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे पावर पे 1 है, लेकिन Cl2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है पर पावर कितना है 1/2, 1/2। इससे पता चलता है कि किसी भी रेट का जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन के जो पावर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होते हैं, ना कि उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं रिएक्टेंट्स के वो नहीं होते हैं।